नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर साहू आपका फिर से स्वागत करता हूं टेकलाइट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम जनजातियों का अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम में आज मैं फिर से पढ़ाने वाला हूं आपको जनजाति। देखो दोस्तों, उरांव जनजाति का अगर मैं संकेंद्रण आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं अपने प्यारे छत्तीसगढ़ को बना लेता हूँ। ये है अपना छत्तीसगढ़, प्यारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो जो उरांव जनजाति है वो इस क्षेत्र पे निवास करती है। ये इस क्षेत्र पे उरांव जनजाति मुख्यतः निवास करती है। इसके संदर्भ में भी मैं वही वर्ड बोलूँगा कि यह संकेंद्रण इनका इस क्षेत्र में है, सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग में। लेकिन यह अंशतः पूरे छत्तीसगढ़ में ये भी क्या करती हैं, निवास करती हैं, ठीक है। 3 जनजातियाँ आपको याद रखना है, एक गोंड है, एक कंवर है, एक उरांव है। ये जनजातियां अन्य जनजातियों की अपेक्षा अधिक क्या है, शिक्षित है और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में ये विस्तृत हो रही है, ठीक है। अब इनका जैसे कि आप जिला भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोरबा, बिलासपुर है ना, रायगढ़ इत्यादि। देखो, अब उरांव जनजाति के सबसे पहला मैं इसका नाम बताऊंगा। इनके कई विविध नामों से इनको जाना जाता है। विविध नाम कौन कौन से नाम हैं? देखिए, उरांव नाम से तो जानते ही हैं, धनका, धनगढ़, ठीक है। उरांव, धनका, धनगढ़ और एक और, इसी को धनका को ही धन ग्रा ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। और इनकी जो बोली है दोस्तों, इनकी बोली से रिलेटेड अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि उरांव जनजाति कौन सी बोली बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी बोली इनकी बोली कुड़ुक, कुड़ुक बोली, ठीक है। तो कुड़ुक बोली बोलते हैं। ये कैसे है? द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है, द्रविड़ भाषा परिवार की बोली, ठीक है दोस्तों, द्रविड़ भाषा परिवार की बोली। आपको याद रखना है, इससे पहले मैंने गोंड जनजाति पढ़ा है। तो गोंड जनजाति के द्वारा जो बोली जाने वाली बोली है गोंडी बोली है ना, गोंडी बोली जिसको बोलते हैं। तो वो गोंडी बोली भी द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। कुड़ुक बोली भी द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। विशेषता ये है कि ये ऊपर की भाषा, चाहे ऊपरी छत्तीसगढ़ में जो मुंडा भाषा परिवार प्रचलित है, लेकिन मुंडा भाषा परिवार में सम्मिलित ना होकर ये कुड़ुक बोली जो है वो किस में शामिल है? द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ये हमेशा याद रखना है। उस वैसे ही एक अपोजिट संदर्भ ये है, जैसे गदबा जनजाति दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवास करती है, लेकिन वह बोली बोलती है मुंडा भाषा परिवार की, ठीक है। ये थोड़ा अपवाद है, इसको याद रखना। बोली अब इनकी उत्पत्ति के बारे में देखिए। उरांव जनजाति की उत्पत्ति के संदर्भ में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि इनका मतलब उत्पत्ति कैसा हुआ, ठीक। तो बस ये है कि ये जो द्रविड़ क्षेत्र की जो बहुत सारी जनजातियां हैं उनसे संबंधित है, इतना बस आपको समझना है, ठीक है। तो उत्पत्ति से कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन इनका संकेंद्रण मैंने बता दिया। संकेंद्रण तो उत्पत्ति छोड़ देते हैं, इसमें आप संकेंद्रण लिखिए, फिर मैं सांख्यिकी बताता हूँ। संकेंद्रण और सांख्यिकी। देखिए दोस्तों, पहले संकेंद्रण, सरगुजा संभाग, आपका बिलासपुर संभाग, ठीक। वह ये दोनों क्या है, मुख्यतः है, और बाकी अंशतः पूरे छत्तीसगढ़, अंशतः संपूर्ण छत्तीसगढ़। अब देखिए कैसे इनकी जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, 47 करके याद कर सकते हो आप। 7,49,000, ठीक है, 7,49,000 इनकी जनसंख्या है।
अगर जनसंख्या के क्रम में देखें तो ये आपको तीसरे नंबर पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हो गया 7,49,000। दूसरा, इनकी जो साक्षरता है वो 69% लगभग सभी जनजातियों में सर्वोच्च है ये। ठीक है, अब दो कंसेप्ट हैं इसके, क्या, क्योंकि ये पूरे अंशतः छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, पहली चीज़, समतल भूमि में भी निवास करती है, दूसरी चीज़, तीसरी सबसे बड़ी चीज़, ईसाई धर्म से अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी जनजाति का धर्मांतरण हुआ है तो वो है उराव जनजाति। ठीक है, चूँकि ईसाई धर्म के संपर्क में आने के उपरांत जो इनको शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसमें इनमें विकास देखा गया, तेज़ी से धर्मांतरण भी हुआ, तो ये दो भागों में बढ़ गए हैं। वर्तमान में ये दो भागों में बढ़ गए हैं, एक ईसाई उराव कहलाते हैं और एक सामान्य उराव कहलाते हैं। तो ईसाई उराव के बहुत सारी मान्यताएं अलग हो गई, धीरे धीरे वो अपने जो परंपरागत जो सांस्कृतिक व्यवहार होते थे उनको वो क्या करने लगे, हटाने लगे, धीरे धीरे वो ख़त्म करने लगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि विवाह, तो पहले ये विवाह पद्धति जो है वो परंपरागत तरीके से करते थे, जनजातीय प्रकार से करते थे, लेकिन वर्तमान में जैसे कि जो ईसाई उराव बन गए हैं, है ना, जो उराव ईसाई धर्म को अपना लिया है, वो क्या करते हैं, चर्च में भी विवाह करते हैं और जनजातीय प्रकार से भी विवाह करते हैं, दोनों प्रकार से विवाह करते हैं। ठीक है, अच्छी बात ये है कि इनको शिक्षा और स्वास्थ्य का मतलब लाभ मिलता है, बुरी बात ये है कि इनमें जो सांस्कृतिक जो विशिष्टता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, ओके, कभी कभी एक विवाद उभर के ये भी सामने आता है कि अगर कोई जनजाति दूसरे धर्म को अपना ली है तो उसको जो जनजाति के लाभ हैं वो नहीं मिलने चाहिए, ये विवाद की स्थिति है, उसके संदर्भ में हम नहीं जाएंगे। जो इनसे रिलेटेड बातें थी जो हमको जाननी चाहिए थी उतना मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ओके, ठीक है, तो इनका जो साक्षरता दर है वो आप देख लीजिए 69% है, लगभग मैं बता रहा हूँ 69% है। ठीक है, तो अगर हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक साक्षरता, सबसे अधिक शिक्षित जनजाति कौन सी, तो कौन सी, उराव जनजाति। ठीक है, प्रकार, प्रकार दोस्तों दो प्रकार, एक ईसाई उराव कहते हैं, ईसाई उराव, और एक सामान्य उराव। ये पेपर में आपसे नहीं पूछेगा, गारंटी है कि प्रकार में ईसाई उराव और सामान्य उराव, मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया। ठीक है, तो प्रकार छोड़ देते हैं इसमें, इनमें देखते हैं विवाह और पेय पदार्थ। पेय पदार्थ, इनका पेय पदार्थ बहुत ही फेमस है, जैसे हम हड़िया और कोशमा कहते हैं। हड़िया जो कि चावल से बनाया जाता है, हड़िया, और कोशमा जनजातियों का सोमरस, कोशमा। तो कोशमा और हड़िया इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। विवाह, तो जैसे ढुकू विवाह है, ढुकू विवाह जो जनजातियों का सामान्य विवाह कहलाता है, पेडुल विवाह, वो पेडुल विवाह। ठीक, ये अब इनमें के जो प्रमुख देवता होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। देवता, प्रमुख देवता, तो इनके प्रमुख देवता है धर्मेश, धर्मेंद्र जी वाला धर्मेंद्र नहीं है, धर्मेश। इनके जनजातीय देव का नाम है धर्मेश और देवी का नाम है शरणा देवी। शरणा देवी जो कहाँ पे निवास करती है, शाल वृक्ष पे निवास करती है, शाल वृक्ष पे निवास करती है। तो शाल वृक्ष पे निवास करती है। धर्मेश इनके प्रमुख देव हैं, शरणा देवी इनके प्रमुख देवी है, और यह देवी जो है वो शाल वृक्ष पे निवास करती है। ठीक है, पर्व, पर्व, तो इनके प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं, सरहुल, सरहुल जो कि साल वृक्ष में नए पुष्प आने के, साल वृक्ष में नए पुष्प आने के बाद मनाया जाता है। ठीक, साल वृक्ष में नए पुष्प आने के बाद मनाया जाता है सरहुल। और नवाखानी, सरहुल, नवाखानी, नवाखानी
होली, होली, दिवाली, दिवाली, ठीक है, होली, दिवाली, सरहुल, नवाखानी एवं अन्य पर्व, अन्य पर्व, ठीक है। इनमें मैं गोत्र भी बता देता हूँ। गोत्र, जो उरांव जनजाति है दोस्तों, जैसे कंवर जनजाति सरकारी मतलब जो विभागों में अधिक होते हैं, वैसे ही उरांव जनजाति भी आपको सरकारी विभागों में अधिक देखने को मिल जाएंगे। आप सरनेम से ही अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे कि गोत्र, टिक्का, टिक्का, टिक्का हो गया, टोपो, टिक्का, टोपो, और जनरली उरांव लोग तो टोप्पो और तिक्का ज़्यादा लिखते हैं, तिग्गा भी कहते हैं इसको, तिग्गा, तिग्गा, ठीक है। तो ये इनके गोत्र हैं, टिक्का, टोप्पो और तिग्गा, मतलब तिक्का और तिग्गा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, टोप्पो अलग है। इनमें प्रचलित है युवागृह, हालांकि मैं युवागृह आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बस उनका संदर्भ दे रहा हूँ, ठीक है। युवागृह, युवागृह है इनका, ये युवागृह को क्या कहते हैं, धूम कुरिया, धूम कुरिया। उरांव जनजाति के युवागृह को धूम कुरिया कहते हैं, जिसमें जो पुरुष प्रमुख होता है उसे धांगर महतो, धांगर, धांगर महतो, और जो महिला प्रमुख होती है उन्हें, महिला प्रमुख होती है उन्हें धांगरिन, बारकिन या बारकिन धांगरिन, किसी किसी बुक में बारकिन आगे रहता है, धांगरिन पीछे रहता है, धांगरिन बारकिन लिखना है आपको, लेकिन ठीक है। ये प्रायः क्या होती हैं, विधवा होती हैं, विधवा महिला को ही प्रमुख बनाया जाता है युवागृह में, ठीक है दोस्तों। तो ये उरांव जनजाति का संपूर्ण वर्णन है। मैंने कंवर जनजाति में 2 पॉइंट छोड़ दिया था, उसको भी याद रख लीजिए। जैसे कि नृत्य में एक प्रमुख, जैसे कंवर जनजाति में पूछा जाता है कंवर नृत्य, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। जैसे कंवर लोग मतलब कुंवारे लोग कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है, कुंवारे लोग कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो कंवर जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, बार नृत्य, ठीक है, इसको याद रखना बस। एक हो गया। अब ठीक है, इनके पंचायत के बारे में और बता देता हूं आपको, फिर उरांव खत्म। पंचायत प्रमुख, ठीक है। तो इनका जो पंचायत प्रमुख होता है दोस्तों, उनको महतो कहते हैं। क्या कहते हैं, महतो, ठीक है। लेकिन किस स्तर पर, ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तरीय जो पंचायत प्रमुख होता है उसे कहते हैं महतो, ठीक है, ओके। जब कई ग्राम पंचायत मिलकर आपस में एक परगने का स्तर का, परगने स्तर का पंचायतों का क्या करते हैं, मतलब आयोजन करते हैं, तो उसका जो प्रमुख होता है दोस्तों, उसको कहते हैं परहा राजा, ठीक, परहा राजा, परहा राजा कई ग्रामों के प्रमुख को परहा राजा से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक है। उरांव जनजाति में आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब उरांव जनजाति के उपरांत मंझवार और शिकारी पारधी के बारे में और बता देता हूँ। क्या, मंझवार जनजाति, मंझवार जनजाति, ठीक, और फिर शिकारी। तो पहले मंझवार बताता हूँ मैं आपको। इनका संकेंद्रण कहाँ, तो ये है अपना प्यारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो इस छत्तीसगढ़ में जैसे कि आपको कोरिया, सरगुजा,
बलरामपुर और रायगढ़। ठीक है, कहाँ कहाँ मैंने पॉइंट किया, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और रायगढ़, यहाँ पे पाए जाते हैं मंझवार। ठीक, तो आपने मंझवार से समझ लिया होगा, मांझी से थोड़ा कनेक्टेड लग रहा है, ये सही बात है। तो सबसे पहले इनकी मैं उत्पत्ति के बारे में समझा देता हूँ। इनकी उत्पत्ति मांझी के साथ इनको हमेशा संलग्न करके ही इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में 3 जनजातियों तो 3 जनजातियों के मिलने से एक जनजाति बनी, उसका नाम था मंझवार। कौन कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति, मुंडा जनजाति और कंवर जनजाति। ठीक है, तो गोंड जनजाति, मुंडा जनजाति और कंवर जनजाति, इन तीनों जनजातियों के सम्मिश्रण से मंझवार जनजाति का क्या हुआ, मतलब उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब ये इसका अध्ययन, क्योंकि देखो दोस्तों ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है, लिख देता हूँ उसको सांख्यिकी। दोनों के हिसाब से आपको समझाता हूँ। फिर चीज़ें अगर आप समझे रहोगे तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी। ठीक है, रिटर्न जब आप लिखते रहोगे तो सांख्यिकी, तो सांख्यिकी ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है, अल्पसंख्यक जनजाति। ठीक है, अल्पसंख्यक जनजाति अन्य जनजातियों की अपेक्षा इनकी जनसंख्या बहुत कम है, लगभग 55,000 की इनकी जनसंख्या है। ठीक है, और ये हमेशा मांझी जनजाति के साथ, मांझी जनजाति के साथ इनकी गणना की जाती है, या फिर इनको क्या किया जाता है, रखा जाता है। मांझी जनजाति के साथ इनको रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, इनकी उत्पत्ति पूछेगी, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी उत्पत्ति पूछेगी, सांख्यिकी पूछेगी। ठीक है, और इनका व्यवसाय, मंझवार का व्यवसाय, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या क्या है, जैसे कि कृषि है, वनोपज संग्रहण है, कृषि कार्य करना है, वनोपज का संग्रहण करना है, और क्या कार्य है, मजदूरी। ठीक है, और इनका जैसे कि नृत्य, या फिर इनकी जो सांस्कृतिक विशेषता, बोल दो यार, सांस्कृतिक विशेषता। तो इनके जो सांस्कृतिक विशेषता में ये इनमें भोजलिया गीत बहुत प्रसिद्ध है। क्या? भोजलिया गीत है ना, भोजलिया गीत हो गया दोस्तों। तो भोजलिया गीत हो गया। होली के मौके पर ये क्या करेंगे, रहस करेंगे। होली के समय रहस, ठीक है। और दिवाली के समय सुआ गीत, दिवाली के समय सुआ गीत। ठीक है दोस्तों, ठीक, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेंगे। एक और लिख लो इसमें, पंचायत प्रमुख जिसे कहते हैं गौटिया। हमने किस और जनजाति में पंचायत प्रमुख को गौटिया संदर्भित किया था? कंवर जनजाति में। ठीक है, तो कंवर जनजाति में भी पंचायत प्रमुख को गौटिया कहा था, और मंझवार जनजाति में भी पंचायत प्रमुख को हम क्या कहते हैं, गौटिया कहते हैं। गोंड जनजाति में हम पंचायत प्रमुख को ग्राम स्तर पर क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। उरांव जनजाति में ग्राम स्तर पर पंचायत प्रमुख को हम क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं मंझवार के उपरांत शिकारी पारधी जनजाति के बारे में। ठीक है, ये अपना छत्तीसगढ़ को बने रहने देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। शिकारी पारधी
पारधी जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो शिकारी पारधी जो जनजाति है वो भी किसमें निवास करती है? सरगुजा संभाग। ठीक, अब ये तो हो गया शिकारी पारधी के बारे में। इनके बारे में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पारधी क्यों नाम पड़ा। ठीक, तो पहला है जैसे कि पारधी, तो पारधी जो है संस्कृत का एक शब्द है, संस्कृत का शब्द जिसका नाम है क्या? पारद, पारद, जिसका अर्थ होता है शिकार, शिकार। ठीक है, तो संस्कृत में शब्द है जिसका नाम है पारद, और पारद का अर्थ होता है शिकार। ये विशेषकर किसका शिकार करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं काले पक्षियों का शिकार। किसका? काले पक्षियों का शिकार, काले पक्षियों का शिकार करते हैं। ठीक है, इनका व्यवसाय, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? छिंद के पत्ते से, छिंद के पत्ते से शिकार वाला कार्य तो करते ही हैं, साथ में छिंद के पत्ते से जैसे कि ये दोना बनाएंगे, पत्तल बनाएंगे, पत्तल बनाएंगे, टोकनी बनाएंगे, टोकनी बनाएंगे, साथ ही सजावट का कोई भी सामान बनाते हैं, सजावट का, सजावट का सामान, सजावट का सामान बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनसे संबंधित इतनी मतलब बातें पर्याप्त हैं। और जैसे कि हाँ, जैसे बिलासपुर हो गया, बिलासपुर और रायगढ़, तो सरगुजा संभाग के साथ साथ जो आपका बिलासपुर, रायगढ़, यहाँ भी इनकी क्या है? उपस्थिति देखी जाती है। ठीक, तो आज मैंने आपको कितनी जनजातियाँ बताई? 5 जनजाति बताई। कौन कौन सी? गोंड बताया, ठीक है, कंवर बताया, उराव जनजाति बताई, गोंड, कंवर, उराव, मंझवार जनजाति बताई। मंझवार के बाद मैंने बताया अपना शिकारी पारधी जनजाति के बारे में। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें अन्य जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।